हेलो गाइस, वेलकम बैक यूनिक सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल। यूनिक सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। इस चैनल पर मैं आपको क्लास 12 की फिजिक्स की पूरी प्रिपरेशन कराने वाला हूं, जिसमें मेरी सभी क्लासेस आपको मिलेंगी। जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या जो भी डेरिवेशन या जो भी न्यूमेरिकल है वो मैं आपको उस पर कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराने वाला हूं। तो मेरे साथ इस चैनल पर जुड़े रहें, और जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मेरी लास्ट ईयर की जितनी भी वीडियोस हैं वो उसमें दी गई है, तो जिन्होंने अगर वो नहीं देखी है तो उसको भी देख लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। और क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए, उसके बाद में मैं आपकी क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। देखिए स्टूडेंट, आज हम शुरुआत कर रहे हैं, तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा है तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एक बेहतर मौका मिला है, तो उसका आप फायदा उठाएं। क्योंकि मैं आपको इस चैनल पर पूरी प्रिपरेशन कराने वाला हूं। जो भी आपको आने वाला बोर्ड एग्जाम है 2023 में आपको पेपर देने हैं, तो उसमें मैं आपको कंप्लीट फिजिक्स की तैयारी कराऊंगा, ठीक है स्टूडेंट। और भी क्लासेस हमारे चैनल पर चल रही हैं, तो उसको भी आप देखते रहें, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बात करते हुए। क्या है, देखिए लेसन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे हम। लेसन नंबर 1 क्या हमारा, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। देखिए मैं आपको स्टूडेंट इसमें डेरिवेशन आपको कंप्लीट कराऊंगा, और जो भी क्वेश्चन है उसको मैं आपको थोड़ा समझा दूंगा, और मेरी बातों को आप पेन और नोटबुक लेकर बैठे, उसको नोट करते हुए चलें, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट वैद्युत के बारे में। वैद्युत क्या है, इसके बारे में हमें किसने बताया, ठीक है क्या चीज वैद्युत। तो सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। वैद्युत को हम दूसरा नाम भी बोल सकते हैं, यानी विद्युत भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए विद्युत, सबसे पहले विद्युत के बारे में बात करते हैं हम। तो अगर स्टूडेंट विद्युत की अगर बात की जाए, तो विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या होती है, इसको याद रखें, आपको कंपटीशन के लिए भी ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विद्युत क्या होती है। तो याद रखिए विद्युत क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ठीक है। तो विद्युत क्या है, ऊर्जा। अच्छा, इसके बारे में हमें कैसे पता चला, तो अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उनके साथ एक घटना घटित होती है। यानी वो क्या देखते हैं, मौसम खराब होने की वजह से आसमान में लाइटिंग होने लगी, और उस लाइट आसमान में, आपको मालूम होगा जब मौसम खराब होगा तो आसमान में लाइटिंग होती है, उस लाइटिंग की वजह से उनको एक झटका सा लगा, यानी उनको शॉक लगा। तो उन्होंने उस पर रिसर्च की, और उन्होंने सोचा ये आखिर मौसम खराब होने की वजह से, यानी इतनी तेज बिजली चमकी और उसकी वजह से मुझे ये शॉक जो लगा, यानी मुझे जो झटका लगा वो क्यों लगा था। तो काफी रिसर्च के बाद में उन्होंने बताया था कि उसकी वजह से, यानी दरअसल वो क्या था, यानी ये जैसे मान लीजिए रिसर्च की, जैसे मान लीजिए कि यहाँ बादल है, ठीक है। इन्होंने इसको रिसर्च की और उसके बाद में बताया कि बादलों के बीच में टकराव हुआ, यानी बादल जो है एक दूसरे का आपस में क्या हुआ, टकराए। तो टकराने का मतलब यहाँ पर उन्होंने बताया कि बादलों के बीच में क्या हुआ, घर्षण हुआ, और उस घर्षण की वजह से क्या हुआ, आसमान में लाइटिंग हो रही, और जिसकी वजह से उनको झटका लगा था। और उसके बाद में उन्होंने आगे चलकर उसी का नाम क्या दिया, उसी को उन्होंने बताया कि ये क्या होती है, विद्युत होती है। और इसके बाद भी बेंजामिन फ्रैंकलिन के बाद भी इस पर काफी सारे वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है, बताया कि क्या बताया उन्होंने। देखिए जैसे थेल्स नाम के वैज्ञानिक थे, थेल्स ने बताया, क्या बताया था थेल्स ने, थेल्स की अगर बात की जाए, देखिए थेल्स ने बताया थी कि अंबर नामक पदार्थ को अगर बिल्ली की खाल से रगड़े, एक तो उन्होंने अंबर नामक पदार्थ लिया था, दूसरा बिल्ली की खाल ली, यानी उसको उधर उन्होंने रगड़ा तो वो क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। यानी हमने तो देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, पहले वैद्युत के बारे में बात करेंगे, अब दूसरा किसके बारे में बात करेंगे, हम आवेश के बारे में बात करेंगे। तो वैद्युत के बारे में तो आपको पता चल गया कि किसने बताया था, वैद्युत के बारे में बताया था, आप नाम याद रख लें, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। और उसके बाद में हम बात कर रहे हैं किसकी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या, आवेश। तो आवेश के बारे में जो बताया था हमें, किसने बताया था, बहुत सारे वैज्ञानिक है, मैं सबको यहाँ पर थेल्स के बारे में आपको बता रहा हूँ, थेल्स के प्रयोग बता रहा हूँ, थेल्स ने क्या बताया, थेल्स ने यहाँ पर बताया था कि आवेश जो है, आप डेफिनेशन भी याद रखें इसकी, आवेश के डेफिनेशन में आपको बताया था। उसके बाद में आवेश के बारे में हम डीपली अध्ययन करेंगे, देखिए डीपली पढ़ेंगे इसके बारे में क्या। देखिए क्या आवेश क्या है, आवेश संरक्षण का नियम आता है एग्जाम में, क्या होता है, आवेश को ना उत्पन्न कर सकते ना नष्ट कर सकते, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते। कैसे, देखिए आवेश के प्रकार नियम है, उसको भी समझना है। उसके बाद थेल्स ने जो अपने प्रयोग किए उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि आवेश के प्रकार कौन कौन से होते हैं, और किस कैसा आवेश होता है। देखिए क्या, तो थेल्स ने क्या किया था, जैसे मान लीजिए कांच की छड़ ली थेल्स ने, जैसे मान लीजिए हमने ये कांच की छड़ ले ली, ये क्या है, कांच की छड़,
दूसरा उन्होंने क्या लिया, मान लीजिए रेशम का टुकड़ा, रेशम का कपड़ा ले लिया उसने, इसको हम क्या सपोज कर लेते हैं रेशम का कपड़ा है, ठीक है, रेशम का कपड़ा लिया, और इन दोनों के बीच में इन्होंने क्या कराया, इन दोनों के बीच में इन्होंने कराया घर्षण, यानी दोनों को आपस में क्या करा, रगड़ा इन्होंने, रगड़ने से क्या हुआ, इस पर का आवेश कहां आ गया, इस पर आ गया, ठीक है। तो इन्होंने इसको देखिए ऐसे दूसरा एक और प्रैक्टिकल किया इन्होंने, फिर से कांच की छड़ ली इन्होंने, फिर इन्होंने एक कांच की छड़ ली, अब मान लीजिए बिल्ली की खाल ले लेते हैं हमने, ये मान लीजिए बिल्ली की खाल है, ठीक है, बिल्ली की खाल से क्या है इन्होंने, इस पे भी इनमें क्या कराया, इन दोनों के बीच में भी इन्होंने घर्षण कराया, दोनों के बीच में घर्षण। अब इन दोनों कांच की छड़ जो है, इन दोनों को क्या किया इन्होंने, पास लेकर गए। अब जब ये दोनों को पास लेके जाते हैं, दोनों कांच की छड़ों को पास लेके जाते हैं, तो ये दोनों को एक दूसरे को क्या कर देती है, प्रतिकर्षित कर देती है। क्यों कर देती है, देखिए यहाँ पर दोनों इन्होंने कांच की छड़ ली, प्रतिकर्षित कर दी है एक दूसरे को, ये इसको ढकेल दिया और ये इसको ढकेल दिया, यानी दोनों को पास आने नहीं देती। और एक और प्रैक्टिकल किया इन्होंने, अब दूसरा क्या किया इन्होंने, जैसे मान लीजिए रेशम का कपड़ा लिया था, एक यहाँ पे इन्होंने एबोनॉइड की छड़ ली, एबोनॉइड भी एक तरह का पदार्थ होता है, तो एबोनॉइड की इन्होंने छड़ ले ली, ठीक है। अब इसके बीच में इन्होंने घर्षण कराया, यहाँ पर घर्षण कराया, और दूसरी मान लीजिए हमने क्या सपोज कीजिए कि यहाँ पर हमने कांच की छड़ ये वाली यहाँ पर एक और रख लिया अंदर, ठीक है। अब दोनों अलग अलग तरह के पदार्थ हो गए, तो इन दोनों को जब पास लेके गए तो क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे को क्या करने लगी, आकर्षित करने लगी, एक दूसरे को क्या खींचने लगी, एक दूसरे को अपनी ओर खींच, यहाँ पर होने लगा, क्या होने लगा, प्रतिकर्षण, यहाँ पर प्रतिकर्षण होने लगा। और ये दोनों देखिए ये क्या है, कांच की छड़, और ये एबोनॉइड की छड़, ठीक है, एबोनॉइड की छड़। अब इन दोनों जब दोनों अलग अलग, इनका नेचर क्या हो गया, दोनों का अलग अलग हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करने लगी, आकर्षित करने लगी, ये क्यों, ये भी खींचने लगी और ये भी, यहाँ इन दोनों में आकर्षण होने लगा। तो यहीं पर थेल्स ने ये बताया था कि जो आवेश होता है वो दो प्रकार का होता है। यहाँ पे देखिए हमने कैसे पता किया, यहाँ पर जब दोनों हमने कांच की छड़ ली थी तो वो एक दूसरे को क्या करने लगी थी, डिस्ट्रैक्ट करने लगी, वो यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगी। और जब दोनों हमें अलग अलग तरह की थी तो क्या हुआ, दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचने लगे, यानी आकर्षण होने लगा। तो यहाँ पर थेल्स ने ये बताया कि जो आवेश है वो दो प्रकार का होता है, यानी आवेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक कौन सा हो जाएगा, एक धनात्मक आवेश और दूसरा हो जाएगा ऋणात्मक आवेश। दोनों आवेश को आप नोट कर लें अपने उसमें, यानी देखिए तो आपको आवेश संरक्षण का नियम भी, आप आवेश का नियम भी, आवेश संरक्षण का नियम भी याद रहेगा और आवेश के प्रकार भी याद रहेंगे। आवेश के प्रकार कौन कौन से हैं, दो प्रकार हैं, एक धनात्मक आवेश होता है और दूसरा ऋणात्मक आवेश होता है, ठीक है स्टूडेंट। आगे हम बात करेंगे, देखिए जल्दी जल्दी हम, मतलब मुझे आपको पूरा सिलेबस कराना है तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं आपको करा पाऊंगा, लेकिन आपको जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मैं इस चैनल पर कराता हुआ चलूंगा। चलिए स्टूडेंट, जो जो स्टूडेंट है मेरे चैनल पर, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को शेयर कर दीजिए। अगले टॉपिक पर हम बात करते हैं आवेश को, आप नोट, इसको नोट कर लीजिए, आवेश के प्रकार मैं आपको लिखवा रहा हूं कौन कौन से होते हैं, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए आप, आवेश के प्रकार, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होता है, धनात्मक आवेश, और दूसरा होता है, सेकंड क्या है यहाँ पर, ऋणात्मक आवेश, ठीक है स्टूडेंट, दोनों को नोट कर लीजिए, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन ये बना था कि जैसे मान लीजिए हमने कांच की छड़ ली थी, रेशम का कपड़ा लिया था, तो आवेश किसमें से किसमें को गया, तो इसके लिए एक और है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, आपको इसको समझना पड़ेगा। यानी कहां पर आपको, यहाँ पर वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि दो तरह के आवेश हैं, तो किस पर पॉजिटिव होगा किस पर नेगेटिव होगा, तो इस बात को क्लैरिफाई करने के लिए, इस बात को समझाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिया आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ठीक है। तो क्या था आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत,
ठीक है स्टूडेंट, आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉन सिद्धांत को समझेंगे। आपको मालूम है प्रत्येक पदार्थ जो है कितने मल का बना होता है? अगर पदार्थ की बात करें, कोई भी पदार्थ है या पूरे ब्रह्मांड की बात करें वैसे, तो पूरा ब्रह्मांड जो बना हुआ है तीन पदार्थों से, तीन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा प्रोटॉन होता है, तीसरा क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। अगर हम पदार्थ की बात करें तो पदार्थ कितने मिलकर बना होता है? कण से। ठीक है, कण किससे बना होता है? अणुओं से। तो अणु किससे बना होता है? अणु परमाणु से बनता है। ठीक है, तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो क्या होती है? वो परमाणु होती है। क्या होती है? पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। तो आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या था? मान लीजिए हमने दो परमाणु ले लिए, एक परमाणु ये ले लिया हमने और दूसरा ये ले लिया। ठीक है, आप जानते हो कि ये क्या होता है? नाभिक होता है परमाणु के अंदर ये। ठीक है, और नाभिक के अंदर दो तरह के पदार्थ पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है न्यूट्रॉन और दूसरा क्या होता है? प्रोटॉन। ठीक है, मैंने बड़ा बना दिया यहाँ पर आपको समझाने के लिए नाभिक को। अब देखिए यहाँ पर दूसरा में, इसमें भी क्या मान लीजिए ये नाभिक है, इसके अंदर दो तरह के पदार्थ है, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसकी वृत्ताकार मार्ग में क्या लगा रहे होते हैं? चक्कर लगा रहे होते हैं इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर चक्कर लगा रहे होते हैं इस तरीके से। इलेक्ट्रॉन चक्कर। अब इनमें क्या किया था उन्होंने? इन दोनों के बीच में क्या कराया? घर्षण कराया। क्या कराया? इन दोनों के बीच में घर्षण कराया। अब घर्षण कराने से क्या होता है? यानी इन दोनों के बीच में घर्षण कराया तो ये जो इलेक्ट्रॉन है अब इसकी सतह को छोड़कर तो इनमें से इन्हें जाने लगेगा, यानी इस तरीके से इसमें मूव करने लगेगा, यानी इसके यहाँ को, इस वाले परमाणु को छोड़कर इसमें जाने लगेगा। तो आपको मालूम है जब ये मतलब यहाँ से जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कमी। और यहाँ क्या हो जाएगी? अधिकता हो जाएगी वाले परमाणु पर। ठीक है, अब जहां पर कमी हुई है तो यहां पर होगा पॉजिटिव आवेश। ठीक है, यानी पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पर, और जहां अधिकता हो जाएगी वहां पर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। यानी कहेंगे इसको यहाँ पर क्या बताएंगे? धनात्मक आवेश। ठीक है, ये कौन सा आवेश हो जाएगा? यहाँ पर धनात्मक, और यहाँ पर हो जाएगा ऋणात्मक आवेश। ठीक है स्टूडेंट, यानी जब हमने दो परमाणुओं को लिया और उनमें आपस में, उनके बीच में क्या कराया? घर्षण कराया, तो इस परमाणु में से इलेक्ट्रॉन इसमें को जाने लगे। अब जब इसमें को जाने लगे तो क्या हुआ? तो एक में क्या हो गई? कमी हो गई, और दूसरे में क्या हो गई? अधिकता हो गई। तो जहां पर कमी होगी तो वहां पर क्या होगा? धनात्मक आवेश होगा, और जहां पर अधिकता हो जाएगी वहां पर क्या हो जाएगा? ऋणात्मक आवेश हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे वैज्ञानिकों ने इस तरीके से मतलब बताया था कि हम कैसे बताएंगे, यानी कैसे क्लियर करेंगे कि कहां पर धनात्मक आवेश होगा, कहां पर ऋणात्मक आवेश होगा। तो याद रखें, तो जब किसी पदार्थ में जब इलेक्ट्रॉन निकल कर जा रहे हैं दूसरे पदार्थों को जा रहे हैं, तो जहां पर कमी हुई है वहां धनात्मक आवेश होगा, और जहां वृद्धि हो गई है तो वहां पर क्या होगा? ऋणात्मक आवेश होगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक बात को और क्लियर कर लेते हैं। अगर बात करें इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? याद रखें, माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, 19 कूलम। आवेश को जो मापने की इकाई होती है वो क्या होती है? कूलम होती है। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दिया इसको, सी इसका प्रतीक लिख दिया। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, यानी ऋणात्मक आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर। कैसा आवेश होता है? ऋणात्मक। ऐसी प्रोटॉन पर अगर बात करें तो प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? प्रोटॉन पर होता है प्लस, यानी धनात्मक आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ओके, न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, यानी न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इस पर आवेश क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है स्टूडेंट, इन बातों को याद रखें क्योंकि आगे न्यूमेरिकल जब करेंगे तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश ये निश्चित है यहाँ पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर इतना ही चार्ज होता है, प्रोटॉन पर इतना चार्ज होता है। ठीक है, ऐसी एक और पदार्थ है अल्फा कण के बारे में, चलिए वो मैं आपको आगे बता दूंगा। अल्फा कण पर आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश का दोगुना होता है। ये आप नोट कर लीजिए इन बातों को जो मैंने आपको बताया। अभी स्टूडेंट मैंने आपको सिर्फ बेसिक समझाया है, इसका बेसिक समझाया। ठीक है, जो भी मैं डेरिवेशन, जिस चीज को मैं आप सबों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर दो। चलिए ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। हम बात करेंगे कूलॉम के बारे में, यानी कूलॉम के नियम के बारे में। ठीक है, कूलॉम ने कौन सा नियम दिया था?
देखिए स्टूडेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसकी बात की जाए तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप अपनी कॉपी में जरूर नोट करें। देखिए क्या कूलाम ने क्या बताया था, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। देखिए आकर्षण बल कब लगेगा, आपको अभी मैंने इसके बारे में बताया था। आकर्षण कब होता है, जब दोनों पर आवेश कैसा हो, यानी दोनों पर चार्ज कैसा हो, अलग अलग हो। यानी दो तरह के पदार्थ लिए हमने, जैसे मान लीजिए दो बिंदु आवेश मान लें, कूलाम ने बताया था दो बिंदु आवेशों पर लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम ने बताया था। सपोज कीजिए यदि मान लीजिए भाई ये बिंदु क्या है, ए है, और ये क्या है, बी है। इस पर देखिए माइनस का चार्ज है और इस पर क्या था, प्लस का चार्ज है। तो अगर यहाँ की इस पर बात करें तो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद में कूलाम के नियम को समझेंगे। क्या, देखिए दोनों को चार्ज, ये जो दोनों आवेश है दोनों का नेचर क्या था, इनका अलग अलग है, क्योंकि इस पर ऋणात्मक आवेश है, इस पर क्या था, धनात्मक आवेश है। तो इनके बीच में जो बल लगेगा वो कौन सा लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। याद रखें, ठीक है, न्यूमेरिकल में आपसे पूछा जाएगा इनके बीच में जो बल लगेगा वो कौन सा लगेगा भाई, आकर्षण बल लगेगा। कौन सा, आकर्षण, ठीक है। और अगर दोनों का नेचर क्या था हो जाएगा, जैसे मान लीजिए दो बिंदु आवेश सामने माने, एक ए है दूसरा क्या बी है, इस पर क्या था, इस पर भी धनात्मक आवेश है और इस पर भी क्या मानेंगे, धनात्मक आवेश है। तो करने की जरूरत नहीं है वैसे इसको, जब कोई चार्ज मुझे नहीं लग रहा मैंने लगा कर दिखा दिया फिर, ठीक है। अगर दोनों पर क्या था, धनात्मक आवेश है, तो इनके बीच में कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। या ऐसा भी हो सकता है दोनों पर ऋणात्मक ऋणात्मक हो तब भी कौन सा आवेश, मतलब कौन सा बल लगेगा, इन पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। याद रहेगा, ठीक है। न्यूमेरिकल में इस तरह का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। वहां पर आपसे बल पूछेगा और आपसे पूछेगा उसकी प्रकृति बताइए, तो आप बता देंगे। अगर दोनों आवेश आपके कहते हैं, दोनों पर आवेश कहता है सेम है, तब लगेगा प्रतिकर्षण बल, और दोनों पर अलग अलग है तो लगेगा आकर्षण, ठीक है, प्रतिकर्षण। तो इसलिए तो कूलाम में क्या था, कूलाम का नियम, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए तो कैसे समझेंगे, दो बिंदु आवेश मान लेते हैं, मान लीजिए ए बिंदु ए क्या बी है, इस पर आवेश क्या था Q1 और इस पर क्या था Q2, ठीक है। अब मैंने आपको समझा तो दिया, जब दोनों आवेश सेम होंगे तो वहां पर प्रतिकर्षण, जहां दोनों अलग अलग होंगे तो वहां पर आकर्षण बल लगेगा। तो क्या था, कूलाम ने क्या बताया था, और इनके बीच की दूरी हमने क्या मान ली, दोनों आवेशों के बीच की दूरी मान ली हमने r मान ली। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के अनुक्रमानुपाती, तो इनके क्या, ये बल जो है क्या हो जाएगा, क्या अनुक्रमानुपाती, ठीक है, फर्स्ट मान लिया, ठीक है। और इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बीच की दूरी कितनी है भाई, r है, तो उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों नियमों को मिला दीजिए, इनको दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए f अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से देखिए अनुक्रमानुपाती का जो सिंबल है इसको हटा देंगे और यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू मान लेंगे हम k Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। k क्या है यहाँ पर, एक अनुक्रमानुपाती नेतांक, क्या है यहाँ पर, लिख देंगे यहाँ पर, जहां के एक अनुक्रमानुपाती नेतांक है, जिसका मान क्या होगा, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या फिर 9 गुणा 10 की पावर 9 होगा। के क्या अनुक्रमानुपाती नेतांक है जिसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस पूरे का मान जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 गुणा, या आप ये लिख सकते हैं अनुक्रमानुपाती नेतांक है जहां के बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसलिए f बराबर क्या हो जाएगा, k की जगह लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। ये कूलाम का नियम है, ठीक है। आप बता दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा, 9 गुणा 10 की पावर 9, ठीक है। अब लिख दीजिए यहां पर किसके बराबर होगा, 9 गुणा 10 की पावर 9। इसको याद रखें, आपको न्यूमेरिकल में आपको उसका मान यूज करना, जहां पर भी ये वैल्यू आ रही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसका मान लगाएंगे 9 गुणा 10 की पावर 9। ओके स्टूडेंट, देखिए डेफिनेशन, आप डेफिनेशन मतलब डेफिनेशन को देखिए, उसी पर मैंने आपको प्रूव कराया, क्या बताया था, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, तो दोनों आवेशों के बीच इनके अनुक्रमानुपाती होता है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों नियमों को मिला दिया। आइए अनुक्रमानुपाती का जो सिंबल है इसको हटाया हमने, कांस्टेंट के मान लिया, और जिसका मान क्या होगा, ये होगा
ठीक है। और इस पूरे की वैल्यू मैंने आपको बता दी नीचे कितनी है, 9 into 10 की पावर 9। ठीक है स्टूडेंट, कूलम्ब का नियम इंपोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद में स्टूडेंट हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र के बारे में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो डेरिवेशन है वो मैं आपको बहुत अच्छे से कराने वाला हूँ फ्रेंड। जो भी इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और मेरे साथ इस चैनल पर जुड़ रहे हैं। आज मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।